तो ईशोपनिषद में हम लोग कल मंत्रा 4 डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम लोग जैसे मंत्रा 4 में कोई स्क्रीन भी शेयर कर देता, तो उसमें एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख रहे थे। जैसे भगवान के उसमें बताया जा रहा है कि भगवान की शक्तियों के विषय में, और बताया जाता है कि भगवान की शक्तियां हैं जो ये सब सारा कुछ मेंटेन कर रही हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं? अपने लोक में रहते हैं। और भगवान क्या है कि अपने लोक में रहते हुए वो सारा, उनकी जो शक्तियां हैं वो सारा कुछ मेंटेन कर रही हैं। तो ये चीजें हमने तो समझा था इससे कि जैसे बताया जा रहा है भगवान लोक में है ना। तो अ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपने धाम में है, वहां रह रहे हैं, इस तरीके से अगर बताया जा रहा है, तो भगवान के साकार रूप को यहाँ पे इंगित किया जा रहा है ना। और तो भगवान के शरीर जो शक्तियां हैं, जैसे भगवान की शक्तियां हैं, तो क्या है कि कई बार लोग क्या समझते हैं कि जो शक्ति है वही मतलब शक्तिमान है। बट शक्ति जैसे फायर की क्वालिटी है ताप, हीट, है ना। तो हीट को फायर कहा जा सकता भी है, लेकिन अल्टीमेटली फायर हीट से डिफरेंट भी है। तो उसी तरह भगवान की शक्तियां भगवान से डिफरेंट भी है और भगवान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उन शक्तियों को भगवान भी समझा जा सकता है, बट शक्तियां ही भगवान है वैसा करके समझना भी ठीक नहीं है ना। शक्ति है तो एक शक्तिमान भी है। तो भगवान से जैसे बताते हैं कि भगवान की जो शक्तियां है, भगवान निराकार है ना। तो निराकार वाला जो जैसे ही हम ऐसा ये कंसेप्ट सोचते हैं कि भगवान निराकार है ना। तो जैसे जैसे अपना कोई अग्नि जल रही है, तो उससे लाइट और हीट आ रही है। तो अगर लाइट को भी फायर बोल सकते हैं, अग्नि से जो लाइट निकल रहा है उसको भी फायर बोल सकते हैं, या हीट निकल रहा है उसको भी फायर बोल सकते हैं। लेकिन वो हीट निकल रहा है तो वो कहीं ना कहीं अग्नि भी है ना। तो तो उसी तरीके से भगवान की जो शक्तियां हैं, उसी को अगर हम सोचे कि नहीं नहीं, ये जो हीट है बस यही फायर, ओरिजिनल फायर को नहीं, एग्जिस्टेंस को नहीं माने, तो वो भी ठीक नहीं है। तो भगवान की जो शक्तियां वो तो डेफिनेटली है, बट अल्टीमेटली भगवान भी हैं जो शक्तिमान है। तो साकार वाला जो यहाँ पे उसी चीज को समझाया जा रहा था। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही समझा था कि यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि भगवान तो बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, है ना। भगवान अपने धाम में स्थिर रह के भी मन से अधिक वेगवान है, समस्तों दौड़ने वालों को अपने पीछे छोड़ देते हैं। तो कैसे हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं? तो उसमें हमने समझा था कि भगवान को प्राप्त हम बस एक ही तरीके से कर सकते हैं, क्या है? वैष्णव की भक्तों की कृपा, है ना। तो हम जो इवन साधना भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम वही कर रहे हैं कि हम हमारे जो साधना सेवाओं से जब जब कोई प्योर डिवोटी वो प्रसन्न होके और हमारे लिए जब उसके हृदय से प्रार्थना निकल जाएगी ना, तो बस वही है कि हमारा वही सार्थकता है हमारे जीवन की। अदरवाइज हमारे साधना से तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम साधना से क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं मर्सी को। किसकी मर्सी को? वैष्णव की मर्सी को, है ना, गुरु परंपरा की मर्सी को। तो हमारे जो भी एफर्ट्स हैं वो बस यही कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा छोटे बच्चे को कभी कई बार जैसे अगर अपनी माँ के पास जा रहा है, चलना सीखता है ना, तो वो अप्रोच कर रहा होता है, तो थोड़ा सा चलता है, थोड़ा गिरता है, थोड़ा ऐसा करता है, तो वो उसका एफर्ट वास्तव में बहुत मायने नहीं रखता मदर के लिए। और जैसे ही देखते कि अरे मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है, वहाँ एकदम दौड़ती है और जाके उसको गोद में उठा लेती है, ऐसा। तो वही वैसा ही है हमारा जो टूटा फूटा स्टेप है, बेबी स्टेप, वैसा ही है हम भक्ति में जो ले रहे हैं, है ना। तो अपना जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि अपना जब हम खुद ही नहीं सुनते हैं, है ना। हम अपना ध्यान पूर्वक जब तो खुद ही नहीं कर पाते, भगवान हमारा जब क्या सुनेंगे, है ना। तो उससे तो ठीक है, बट हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है? मर्सी को अट्रैक्ट करता है ना। तो ये सारी चीजें हमने समझी थी। तो अभी इसको आज भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको थोड़ा सा अभी थोड़ा रीड करते हैं, फिर उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप में से कौन रीड कर रहे हैं? तो एक बार हैंड रेज कर सकते हो, मैं तब तक स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी माता जी, यहाँ से आप पूछ सकते हैं। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश यहाँ से है माता जी, यहाँ से पढ़ लीजिए भगवत गीता 20.2 में, वो 10.2 है शायद। मैं भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी अभी आ, हाँ अभी आ रही है। जी माता जी पढ़ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते।
तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए, जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री ईशोपनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अनंत परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न होती। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव, जो भगवान के अंश स्वरूप है, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसलिए श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है, हम उसे ही करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। यस मैम, थैंक यू। हरे तो कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे बाकी चीज़ें तो हमने कल पढ़ ली थी। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये वाला पोर्शन, तो उसमें बताया ये जा रहा है कि परम पूर्ण का प्रत्येक अंश क्या है, किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की अनुसार इच्छा अनुसार कर्म करता है ना। और तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी जीवात्मा है ना, जितनी भी जीवात्मा है, सभी को भगवान ने पर्टिकुलर उनको कुछ ना कुछ विशेष शक्ति दी हुई है, विशेष टैलेंट दिया हुआ है, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो किस लिए दिया हुआ है, जैसे हमने आगे पीछे भी पढ़ा था ना कि हर एक जीवात्मा को अपना अपना कोटा मिला हुआ है, किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर जीवात्मा ना कुछ एम्पावरमेंट, कुछ ना कुछ, हर एक सोल को कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी मिली हुई है ना, किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए। और जब वह जीव अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा, और क्या होता है कि वही जीवात्मा जब वो भूल जाता है ना, कि उसको जो भी टैलेंट या जो कुछ भी मिला हुआ है किसके लिए मिला है, भगवान की सेवा के लिए मिला है, तो वो क्या है कि उसी को कहते हैं कि वो माया में स्थित हो गया है। तो ईशोपनिषद क्या बता रहा है हमें, क्या प्रारंभ से ही सचेत करता है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रारंभ से ही ईशोपनिषद यही कह रहा है कि हम सभी को भगवान ने कुछ अपने नियत कार्य दिए हैं, हम उसे करें। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि विशिष्ट जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती है। सब सारे जीवात्मा में भगवान की सेवा के लिए कुछ न कुछ प्रेरणा है। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली बात यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वो अपनी मूल चेतना को प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या है ब्रजनाथ जी कि हम बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को ना, यहाँ पे जितने भी जीवात्मा है, हर किसी को भगवान ने कुछ ना कुछ एक विशेष शक्ति दी हुई है, और उस विशेष जो उसके साइकोफिजिकल नेचर और उसके परिस्थितियों के अनुसार किसी न किसी तरीके से वो भगवान की सेवा कर सकता है। बेसिकली उसी के लिए ही दिया हुआ है। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता है ना, लेकिन हर जीवात्मा को कुछ ना कुछ विशेष स्पेशलिटी दी ही गई है जिससे भगवान की सेवा कर सके।
तो वही बस आइडेंटिफाई करना है। एक छोटे से प्रभुपाद जी का एक पास्ट टाइम के साथ आपको ये चीज़ समझाऊँगा। 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा, एक तो प्रभु जी सिद्धांत चैतन्य प्रभु का भी और श्रील प्रभुपाद जी का भी। तो एक बार क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी से भी किसी ने बताया कि प्रभुपाद जी, हम लोग ना एक पर्टिकुलर सेवा के लिए लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ऐसा करके ना ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने थोड़ा ग्रीव हो गए और बोले कि आप लोगों को भगवान को सर्व करने के लिए इंस्पायर करो, है ना? पर्टिकुलर टाइप की सेवा के लिए ट्रेनिंग मत दो। प्रभुपाद जी बहुत सपोर्ट में नहीं थे ट्रेनिंग के, है ना? प्रभुपाद जी किसके सपोर्ट में थे? उनका क्या था कि आप इंस्पिरेशन दो लोगों को, पर्टिकुलर सेवा के लिए इंस्पायर करो और हर व्यक्ति अपना वे उसको खोजने दो, है ना? क्योंकि हर एक जीवात्मा इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये कितना सुंदर, मतलब मुझे बहुत ये सुन के मुझे बहुत, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, है ना? कि हर जीवात्मा का अपना-अपना को उसको विशेष स्पेशलिटी दी गई है भगवान की सेवा के लिए। हमें किसी को भी कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है ना? क्योंकि हर हर जीवात्मा इंडिविजुअल है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा इंडिविजुअलिटी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि उन हर किसी के पास इंस्पिरेशन होना चाहिए, है ना? और हर एक सेवा उतनी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक जीवात्मा इंडिविजुअल है और भगवान वो अलग-अलग तरीकों से सर्व कर सकती है। तो समस्या तब होती है जब हम दूसरों सोचते हैं, अरे ये ऐसा कर रहा है, बट ठीक है, हमें भगवान ने अपना एक साइको-फिज़िकल नेचर दिया है। वर्णाश्रम बेसिकली यही तो है ना? वर्णाश्रम यही तो है कि जो चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। तो भगवान बता रहे हैं कि जो 4 वर्ण है ना? ये किस लिए दिया गया है कि जो साइको-फिज़िकल नेचर के हिसाब से, है ना? तो वो सब करके अपना-अपना जो भी स्थिति है उसके हिसाब से भगवान की सेवा कर सके, है ना? चाहे वर्ण है या आश्रम है, आश्रम भी उसी तरह से डिवाइड करा गया है ना? कोई हो सकता है कि ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत अच्छा कर रहा हो, कोई हो सकता है कि गृहस्थ आश्रम में बहुत अच्छा करे, है ना? तो ये हमें कई बार, चाहे वो गृहस्थ है तो ठीक है, जो भी स्थिति है, कई बार कई गृहस्थ लोगों को ऐसा भी लगता है कि काश हम लोग ब्रह्मचारी होते, काश टाइम पे भक्ति में आगे होते तो अभी तक तो हम ब्रह्मचारी रहते, है ना? तो कई बार ऐसा भी होता है, बट वैसा भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस वर्ण में है, जो जहाँ स्थित है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ स्थित है, उसके सिचुएशन के हिसाब से वो क्या बेस्ट कर सकता है, बस उसको आइडेंटिफ़ाई करना है ना? कि हम किस तरीके से सेवा कर सकते हैं। कोई हो सकता है कि भगवान की मतलब अलग-अलग तरीके से कर सकता है सेवा। तो हमें बस यही समझना है कि हमारे हमारे अंदर क्या भगवान ने क्या शक्ति दी हुई है और कुछ ना कुछ सभी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल भगवान ने तो दिया हुआ है भगवान की सेवा के लिए। बट समस्या क्या है कि उस शक्ति का जब हम भगवान की सेवा के लिए उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है, वही माया है। और जैसे ही अपने अंदर दी गई शक्ति को हम आइडेंटिफ़ाई कर लें और भगवान की सेवा में लगा दें, तो इट मीन्स कि हम अपनी पुनः चेतना में स्थापित हो गए। बस यही है, मतलब कितना सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है ना? एक तो ये कि जब हम अपनी शक्ति हर किसी को मिला है उसको आइडेंटिफ़ाई करना कि हमें क्या, हमें हमारे अंदर क्या है जिस तरीके से हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो वो क्या है जो हमें सूट कर रहा है ना? हम फिर बिल्कुल लंबे समय तक कर सकते हैं बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना ये हुए। तो हमारे अंदर क्या है उसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और उसको एक बार वो आइडेंटिफ़ाई हो गया तो बस उसके बाद हम आराम से भगवान की सेवा करें, है ना? फिर उसके बाद बस वही, उसको जब भूल जाते हैं तो वही माया है ना? और जब याद रखते हैं तो इसे मतलब फिर माया से बाहर है, हम अपनी पुनः चेतना में स्थापित हो गए। अभी तो इसी रिलेटेड एक बार प्रभु जी से डिस्कशन हो रहा था मेरे सदानंद चेतन प्रभु जी से। तो प्रभु जी ने भी मतलब ऐसे ही रिलेटेड कुछ इसी तरीके से बात, हमारा डिस्कशन हो रहा था ट्रेनिंग और कुछ चीज़ों के लिए। तो रोज़ा ने भी वही बताया कि देखिए कि आप एटीट्यूड पे वर्क कीजिए, है ना? जो डिवोटीज़ हैं तो उनके रिगार्डिंग बात हो रहा था कि टैलेंट के विषय में कि मतलब, तो रोज़ बोले कि टैलेंट के विषय में मत सोचिए पर्टिकुलर सेवा के लिए। टैलेंट तो भगवान किसी को भी दे सकते हैं और उससे कुछ भी करा सकते हैं, है ना? तो है ना, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, है ना? तो भगवान की कृपा से तो गूंगा भी बहुत बड़ा स्पीकर बन सकता है ना? और लंगड़ा कोई है बेचारे जिनके पाँव नहीं है, वो बड़े-बड़े पर्वतों को क्लाइंब कर सकता है ना? तो भगवान की कृपा अगर है तो कुछ भी कर सकता है। तो टैलेंट के विषय में, टैलेंट कैन कृष्णा अवॉर्ड, है ना? भगवान टैलेंट तो दे सकते हैं, बट एटीट्यूड तो जीवात्मा को खुद से डेवलप करना होगा, है ना? तो हमें अपने एटीट्यूड पे वर्क करना होगा। कई बार हम जब ऐसा सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर ये टैलेंट नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो सोचने की ही आवश्यकता नहीं है कि हम पर्टिकुलर टैलेंट है। हमें क्या सोचना है कि हमें भगवान की सेवा के लिए जो एटीट्यूड है उस पे वर्क करना है। तो ये सारा जो प्रोसेस है प्रीचिंग का, है ना? ये सब क्या है, उसी एटीट्यूड को डेवलप कराने का, है ना?
ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, हम दूसरों को भी, जिनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उनको भी भगवान की सेवा के लिए इंस्पायर करना है और उनके एटीट्यूड पे वर्क करना है हमें, और खुद के भी एटीट्यूड पे वर्क करना है ना। बाकी पर्टिकुलर टैलेंट और सब चीज़ें भगवान दे सकते हैं, सभी को कुछ ना कुछ तो दिया है भगवान ने, है ना। बट मेन प्रॉब्लम यही है कि जो माया में अटके हुए हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे कि भगवान की सेवा कैसे कर सके, कंफ्यूज है वो, रहते हैं ना कई बार अलग अलग परिस्थितियों में। तो ठीक है, हमें जो भी परिस्थिति मिली वो बेस्ट है, हमें भगवान की सेवा करनी है। ठीक है, तो ये था, आई होप कि क्लियर होगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ठीक है, फिर यहाँ रुकते हैं। आज थोड़ा एक कॉल आ गया था, तो इसलिए थोड़ा सेशन डिले हो गया, उसकी क्षमा कीजिएगा। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे रुक सकते हैं हम लोग। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा टनता हूँ। प्रभु जी, ये क्वेश्चन था कि अ, अपने अराउंड जो हम देखते हैं, जैसे किसी को भगवान टैलेंट दे देता है बुद्धि का, या किसी को सुंदर बना देता है या कुछ ऐसा, तो वो लोग भक्ति में लेट आते हैं जिनको एक्स्ट्रा टैलेंट मिलता है। ऐसा लगता है जैसे उनको कन्विंस करो, लेकिन जिसको जितना ज़्यादा टैलेंट मिला है, या ईगो या किसी चीज़ की किसी भी वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनका वो रहता है, मतलब सोसाइटी में या जहाँ भी वो कर रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ दैट टैलेंट जो उनको भगवान ने दिया है, तो वो ऑलरेडी उस चीज़ में रहते हैं कि हम कर रहे हैं, क्योंकि वो शास्त्र या किसी संघ में नहीं होते, तो उनको यही लगता है कि ये टैलेंट भी उनका है, और ये वो मतलब उन्हीं का ही टैलेंट है और वो ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें तो कोई अगर बताता भी है तो वो फॉलो नहीं करते, और वो इस चीज़ पे यकीन भी नहीं करते। और यूजुअली ये मैंने उनमें ही देखा है जो या तो बहुत मतलब भगवान ने बुद्धि बहुत ज़्यादा दे दिया, या पैसा बहुत ज़्यादा दे दिया, या सुंदरता बहुत ज़्यादा दे दी है, वो मोल्ड नहीं होते हैं इस तरफ, क्योंकि वो उनका एक अलग ही ज़ोन रहता है। और अगर उनको थोड़ा बहुत कोई कुछ बोलता भी है, तो वो समझने के स्तर पे भी नहीं होता है, दो कि वो टैलेंटेड होते हैं बहुत, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि ये वो खुद का उनका खुद का नहीं, भगवान ने दिया है, वो चीज़ वो कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कभी मैं अभी कुछ चीज़ों के लिए जैसे कहीं भी कोई मेरे साथ भी ऐसा कि एक टैलेंटेड पर्सन है, तो मैं यही सोच रही थी कि जैसे कभी किसी चीज़ को बता देना या बोल देना, लेकिन वहाँ से जो वो आता है रिस्पॉन्स, या वो तो वो बिल्कुल वही होता है कि नहीं, ऐसा तो मैं यकीन नहीं करता, या इतनी फिलॉसफी है, मतलब व्हाटएवर। लेकिन उनका यही रहता है कि ये मेरा मतलब कहते तो नहीं है, बट उनका वे यही होता है कि ये सब कुछ बुद्धि या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, या जो भी चीज़ें हैं, ये मेरा सामर्थ्य है या मेरी मेहनत की वजह से है, भगवान ने दिया है, या ये वहाँ तक वो सोचना भी नहीं चाहते। तो इसको कैसे देख सकते हैं प्रभु जी? वही है माता जी, अगेन वही पॉइंट है कि हमें ऐसा बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति नहीं टैलेंटेड है, हर एक व्यक्ति टैलेंटेड है। हर एक व्यक्ति को भगवान ने पर्टिकुलर कुछ ना कुछ टैलेंट तो दिया ही दिया है, कुछ ना कुछ उसको शक्ति दी ही है। कोई भी जीवात्मा ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हम उनके ऊपर वर्क करने की ज़्यादा, जिनके ऊपर पर्टिकुलर कुछ टाइप का टैलेंट दिख रहा है, टैलेंट भगवान किसी को भी दे सकते हैं, तो हमें उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनके अंदर वो थोड़ा थोड़ी इच्छा है, जिनका ऑलरेडी थोड़ा एटीट्यूड है, तो उनको हम ज़्यादा हेल्प कर सकेंगे, है ना, जिनके अंदर ऑलरेडी है वो एटीट्यूड। लेकिन अगर किसी के अंदर बहुत पर्टिकुलर टैलेंट है, लेकिन अगर बिल्कुल भी वो एटीट्यूड नहीं है, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयास करने से तो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हर एक जीवात्मा का हम बेटर है कि हम उन जिनके अंदर एटीट्यूड है, उनके अंदर थोड़ा सा हम उनके ऊपर ध्यान दें, और उनके अंदर क्या पर्टिकुलर शक्ति है उसको आइडेंटिफाई करके उनको हेल्प करें भगवान की सेवा के लिए। तो वो ज़्यादा बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, रादर देन जिनके पास बिल्कुल ही एटीट्यूड अभी नहीं है, उनके ऊपर हम वर्क करेंगे तो बहुत सारा टाइम एनर्जी देंगे और रिजल्ट आउटपुट ज़्यादा आएगा नहीं, है ना। और वैसे भी क्या है ना कि हम उनके पीछे जाने की जगह, कई सारे लोग हैं जो वास्तव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हमने तो उनको आइडेंटिफाई करना है, जो जिनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, बट अंदर कहीं ना कहीं वो स्पार्क है ना, बट डायरेक्शन नहीं है। तो वैसे लोगों को हम हमारे लेवल, हम बस उन्हीं को फैसिलिटेट कर सकते हैं, हमारे स्तर की जो भक्ति, हम थोड़ा बहुत उन्हीं को फैसिलिटेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एटीट्यूड हम नहीं दे सकते, अगेन यही बात हो रही थी अभी कि हम एटीट्यूड प्रदान नहीं कर सकते। जिनके अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि टैलेंट तो सभी के अंदर है ही कुछ ना कुछ, लेकिन जो एटीट्यूड है, वो अगर थोड़ा बहुत किसी का इंटरेस्ट है उस एटीट्यूड को डेवलप करने का, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उन लोगों को फिर, या जितने भी लोग हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, उनको फिर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उन चीज़ों उनमें हेल्प कर सकते हैं कि उनके अंदर किस तरीके से वो भगवान की अच्छे से सेवा कर सके। तो वो वास्तव में है। ठीक है माता जी, क्लियर?
हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु इसमें ये भी है कि जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि आपकी भक्ति जैसे अगर आप भक्ति किसी वजह से इस जन्म में आप नहीं पा पाते हो उनका धाम, तो वो आपको एक धनी परिवार या बुद्धि या कुछ ऐसा देते हैं सो दैट आप कंटिन्यू करो। फिर बात तो वही आ जाती है प्रभु, एटीट्यूड तो नहीं होता, वो खुद ही डेवलप करना पड़ता है। और अगर आप धनी परिवार में चले गए और ये सब चीज़ें ऑलरेडी आप ऐसे खुद से ही आपको बचपन से ही मिल रही हैं, तो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस तरफ मुड़ना। मतलब इतनी मेहनत मेहनत वो भक्ति वाली कि अगले वाले जन्म में वो फिर से माया में ही चांसेस ज़्यादा होंगे अगर धनी परिवार में हाँ, होगा तो। वही है कि हम अगर भक्ति किस चीज के लिए कर रहे हैं, अगर हमारे भक्ति, अगर इसीलिए माता जी जैसे किसी यही थोड़ा समझना होगा कि भक्ति करने की इच्छा है, जैसे मान लीजिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, है ना, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी इच्छा है कि थोड़ा मुझे, मतलब मेरे अंदर थोड़ा सा अगर कुछ वो इच्छा है कि शो ऑफ करने की इच्छा है, कुछ इस तरीके की इच्छा है ना, तो फिर क्या होगा कि मेरे जो काउंसलर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि अच्छा इसके अंदर भक्ति तो करना है का एटीट्यूड है, बट ये सारी गड़बड़ियाँ हैं, है ना। तो उसमें मुझे हेल्प करेंगे, मुझे सेशंस के माध्यम से और अलग अलग एग्जांपल्स के माध्यम से ग्रेजुअली ये चीज़ समझाएंगे कि कैसे ये जो आपका एटीट्यूड है ये वाला, बाकी भगवान की सेवा की इच्छा तो है, लेकिन बाकी जो जो एटीट्यूड जो भक्ति से विपरीत है उससे बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। तो वैसा आता जी, क्योंकि अगर अगर वो जैसे अगर कोई भक्ति तो कर रहा है, बट अगेन उसका डिजायर है कंट्रोलर बनने का, है ना, और भक्ति में मतलब फैसिलिटीज, कई बार क्या होता है कि कोई काउंसलर है ना, या सीनियर डिवोटी है, तो उनको उनको लोग एकदम पूरा मतलब खूब ये करते हैं, इज्जत देते हैं, है ना, तो वो उनकी जो इज्जत मतलब काफी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना, उनको फूल वाला खूब पहना रहे हैं, तो इन जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो प्यूरिफाई होंगे। और जो लेकिन जो ले रहे हैं, अगर वो इन्होंने वो उसमें उनको मजा आने लगे, है ना, अगर किसी दिन वो कहीं गए और कोई उनको माला वाला नहीं पहलाने के लिए मिला, है ना, तो वो कह रहे ये नालायक लोग, इनको पता नहीं कितना बड़ा शुद्ध भक्त है ना, ये फिर क्या होगा, तो ऐसे अगर अब क्या है कि भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना, वहां अटक गए कहीं ना कहीं। तो इस स्थिति में अगर क्या है कि अब चूंकि उनकी डिजायर यही है, भक्ति करे तो पाप तो खत्म हो गया, बट डिजायर अब क्या बचे, दो ही चीज से तो मिलता है ना, कर्मिक रिएक्शन और डिजायर। भक्ति से कर्मिक रिएक्शन तो बहुत हद तक तो खत्म हो गया, बचा डिजायर, और डिजायर क्या है, नेम फेम ग्लोरी सेम ओल्ड स्टोरी। तो फिर ठीक है, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जाओ फिर, है ना। लेकिन चूंकि भक्ति भी करी है तो थोड़ा बहुत वहां पे भी अवसर मिलेगा, बट डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए तुम्हारे वैष्णव प्रार्थना करते हैं, है ना, आचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान अगर आप मुझे अगला जन्म दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, कीड़े का दे दो चलेगा, लेकिन कहाँ देना, एक वैष्णव के घर में देना, कीड़ा भी बनाना तो एक वैष्णव के घर में बनाना, ताकि मेरा जब चलता रहे, भजन चलता रहे, है ना। तो ये हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है प्रभु। थोड़ा सटल लेवल पे जब चीज़ें एनालाइज करके काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो धीरे धीरे मतलब पहले तो ऐसा लगता था व्रत रखना या ये सब करना डिफिकल्ट है, मतलब उतना नहीं है। बट जब जैसे चीज़ें सुनते हैं और वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, गीता में कोई श्लोक पढ़ते हैं, तो वो अब सटल लेवल पे अंदर के लेवल पे काम करना, जैसे इच्छा की बात है या क्रोध या किसी भी, मेनली तो इच्छा की बात है। जब इन चीज़ों को बार बार आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं या इन पे काम करने की कोशिश करते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है काफ़ी। मतलब अभी हुआ फिर जैसे इच्छा है, वो मेरे लिए इम्पॉसिबल सा लगता है कि कैसे ये हो पाएगा, क्योंकि वो तो डेली एक दिनचर्या ऐसी है या वो ऐसा है कि वो आती ही रहती है या होता ही रहता है। तो ये भी है प्रभु। मतलब ये जैसे ये तो इच्छा हो गई, क्रोध हो गया या लोभ हो गया, वो पता नहीं चलता है क्योंकि कोई आके अंदर ये तो नहीं बताता, जिस टाइम हो रहा होता है उस टाइम तो कोई आके हिट नहीं करता है कि हो रहा है। अपने आप को या तो इनडायरेक्ट कर लेते हैं, अरे नहीं कोई बात नहीं, या तो खुद को समझा लेते हैं कि ये तो अब देखो गृहस्थ हैं, या कुछ ना कुछ तो एक्सक्यूज़ मन से अंदर से निकल ही आता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ में कॉन्शसनेस ज़्यादा जा रही है रेदर देन भक्ति, तो फिर ये आ जाता है कि अरे ये भी तो भगवान ने नहीं दिया है, अब करना तो है ही, ये भी चीज़ें हैं ही। कुछ और हो जाएगा, उस चीज़ का भी एक्सक्यूज़ मन एकदम से दे देगा। लेकिन काम करने के लिए अगर उस पे काम करो, तो अब ये लगता है कि आइडेंटिफ़ाई करना और फिर उन पे काम करना ये सच में मतलब आसान नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल है। सही बात है। हुँ। और तभी होगा माता जी जब हम एक्चुअली वही है ना कि जैसे जो ये बार बार हम श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, तो क्या होगा कि हम जो भी गड़बड़ कर रहे हैं, भले वो मन के प्रलोभन में आके कर देते हैं, बट भगवान गाइड करते हैं, परमात्मा के रूप में भी गाइड करते हैं कि ये गलत है, बट हम समझा देते हैं अपने मन को
है ना? हम्म, तो फिर भगवान अगर सच में हम समझना चाहेंगे, तो फिर अगर भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप सच में गाइड करिए, है ना? अगर कि भगवान ये देखो, ये मैं अपने आप को, भले मुझे थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, भगवान आप प्लीज़ गाइड करिए, सही है, गलत है। तो कई बार तो भगवान परमात्मा के रूप में भी गाइड करते हैं, और परमात्मा गाइड कर रहे हैं कि मन गाइड कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन साधु एंड शास्त्र हैं, डिवोटीज हैं, उनसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा, भले उस समय हमने वो एक्शन ले लिया, है ना, उस समय हमने ठीक है मन के प्रलोभन में एक्शन ले लिया, बट उसको क्रॉस चेक कर ले, डिस्कस करके कि ये जो हमने एक्शन लिया था, ये सही लिया था, गलत लिया था। ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। आइए शिवांगी आप जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मतलब मुझे यही पूछना था कि जैसे मैं तो इस्कॉन डिवोटी स्केयर कनेक्शंस में हूँ, है ना, और वहीं से जो भी लेक्चर्स होंगे तो अधिकतर वही सुनती हूँ, और एक्चुअली वही सुनती हूँ, उसके अलावा मैं कहीं बाहर नहीं सुनती। अब जैसे मेरे प्रभु जी है ना, वो धीरे धीरे अब भक्ति में तो आ रहे हैं ना, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल है, बट एटलीस्ट आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे ना उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को सुनना शुरू किया है, वहां उनका अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है। तो अब मैं इस चीज को कैसे लूं कि मतलब एक्चुअली वो थोड़ा थोड़ा सुनते हैं उन्हें ना, प्रॉपरली नहीं, पर अब मुझे लगता है अगर मैं सुनने के लिए इंस्पायर करूँ तो फिर तो ये लेक्चर लगा के उन्हें ही सुनेंगे, फिर मुझे भी कहेंगे उन्हें ही सुनो करके, है ना। तो अब मैं इस चीज को कैसे लूं कि मतलब कैसे एक्सेप्ट करूं इस चीज को पॉजिटिवली कि ठीक है वो उनका रूट। अब वही है कि एक घर में फिर दो तरह के रूट निकलेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट आगे चल के मतलब, तो नहीं, कैसे ऐसा मतलब आगे चलने का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब वही है कि अगर उनको मिल रहा है इंस्पिरेशन तो अभी कर सकते हैं उनको, ठीक है, क्योंकि अच्छा है किसी तरीके से, तो मतलब अच्छा हाँ है वो अगर इंस्पायर हो रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो हर एक जीवात्मा का अपना अपना एक ये है, जी, और ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है उनको, मतलब उसमें कोई दिक्कत की तो बात ही नहीं है ना। वो अच्छा है, इतने समय के बाद अगर भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अच्छी ही बात है ना, उसमें तो कोई। और वही हाँ जी, अट्रैक्ट होने का मेन जो कंसर्न उनका है ना, कि जैसे प्रेमानंद महाराज जी को जितना फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह से वो डायलिसिस और ये सब के बिल्कुल। बाद भी वो इतना भक्ति में हाँ रहते हैं ना, तो वो बिल्कुल। उनका मेन अट्रैक्शन उनको देख कर आ रहा है कि हाँ इस अवस्था में भी जब भक्ति कर सकते हैं तो। हाँ बिल्कुल, अच्छा है, और है ही, मतलब वृंदावन के हाँ जी। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट संत हैं, है ना, हम्म, हम सभी के भी बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं वो, महाराज जी भी इतने सारे लोगों को भगवान का नाम लेने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, तो अच्छा है, अभी बाकी लोग, मतलब काफी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, उनके इंस्पायर होकर वृंदावन धाम से, भगवान के नाम से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी रेस्पेक्टफुल होना है ना। तो जितने जो भी ब्रजवासी हैं, वृंदावन के संत हैं, तो सब सब बहुत रेस्पेक्टफुल है, तो अच्छा है, ठीक है। ठीक है ठीक है। और एक चीज और, एक रियलाइजेशन था ऐसे ही, मतलब छोटा सा ना, कि अब जैसे अभी शिवरात्रि गई ना, तो हम्म, उस दिन मेरे मन में आ रहा था कि ठीक है फास्टिंग वगैरह तो मुझे नहीं है जो भी, बट मैं चैंटिंग थोड़ा ज्यादा करूंगी। और ऐसे ही फिर इन लॉज हमेशा ना शिवरात्रि पे, मतलब वो मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो हमेशा शिवरात्रि की पूजा कराती हैं उस दिन ना, तो वो करा रही थी और हमेशा हर साल वो कराती हैं। उनके उस दिन 47th एनिवर्सरी भी थी, मैरिज एनिवर्सरी। तो ठीक है, फिर हम लोग गए, तो मेरा मेन था कि मुझे तो चैंटिंग थोड़ा ज्यादा करना है आज, तो उसमें अटेंड करने के बाद फिर मैंने थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा कोशिश किया चैंटिंग करने का। तो घर जाने के बाद फिर 12 1 बजे वो मुझे इंस्पायर कह रहे थे कि कुछ खा लो, मैंने कहा नहीं आज ना तेरा मेरा मन है कि आज मैं, शिव जी परम वैष्णव है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा चैंटिंग करूँ ताकि मुझे थोड़ा ब्लेसिंग्स और मिले और मैं भक्ति में प्रगति कर पाऊँ। और ऐसे ही मतलब मैं कर रही थी, और घर आके भी फिर मैं इनको भी इंस्पायर कर रही थी कि थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा चैंटिंग करो, कनिषा को भी कह रही थी कि ठीक है, और इन लॉज को भी ऐसे ही मेरे मन में था, मतलब ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि आज मैं थोड़ा सा उनको मतलब भक्ति या भगवान के विषय में कुछ बोलूंगी। तो इवनिंग में फिर हम उनके घर गए एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। तो जब हम गए तो बाय चांस, मतलब वही है कि अधिकतर ना मैं किसी इस तरह की बातों में इंटरेस्ट लेती नहीं, कोई जैसी भी गॉसिप टाइप या जो भी बातें हो रही है। उस दिन ऐसे ही कोई बात चली, फ्रिज से स्टार्ट हुई लाइफस्टाइल को लेकर ना, और पता नहीं कहाँ से मैंने बस अचानक कुछ बोल दिया कि फ्रिज मीन्स बीमारी का घर टाइप्स करके ना, कि जितना बड़ा ये तो हम उतना पुराना ये वो करते। वो बात चलते 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 धीरे धीरे स्टार्ट होकर वो भक्ति से रिलेटेड होके फिर कंसर्न स्टार्ट हुए, और करते करते मतलब बहुत डिटेल डिस्कशन, जिसे कहते हैं ना डीप डिस्कशन भक्ति को लेकर, भगवत गीता क्या है, कृष्ण कौन है, क्रिएशन क्या है, इस तरह से। वो पता नहीं कहाँ से, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा। और मतलब मैं अपने घर में इन लॉज के सामने, और जब मेरे प्रभु जी बैठे होंगे तब इस तरह का डीप डिस्कशन करूंगी। और वो होते 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 वो डिस्कशन भगवत गीता से पूरा भागवतम, फिर भागवतम से चैतन्य चरितामृत तक पहुंचा। और फिर मतलब कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे, मतलब 1 1.5 घंटा कहाँ, 9 9:30 के बाद मुझे मतलब बेहोश सी होने लगती है कि हाँ मुझे सोना है, सुबह 3 बजे उठना है, सोना है। और उस दिन वो डिस्कशन ही 9:30 स्टार्ट हुआ और मुझसे ना चुप ही नहीं होया जा रहा था, क्योंकि मुझे बड़ा
वो नींद तो गई दूर, और मुझे लगा था कि नहीं अभी और करना है और करना है। वो करते करते मैंने घड़ी भी नहीं देखी, सब देख रहे हैं कि इसको और जाना नहीं है, सोना नहीं है, और वो जस्ट चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था। फिर मेरे हस्बैंड कहते अब टाइम देखो, पर वो 11 बज रहे थे, 11 सवा 11। तो फिर ऐसे मतलब वो धीरे धीरे चलते चलते मतलब इतना, फिर मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि शिव जी, जो हम सिर्फ कहते हैं ना कि कई बार कोई लोग सिर्फ कह देते हैं, मानते नहीं, बट परम वैष्णव और उनकी कृपा से उस दिन वो सब हुआ। मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही थी, है ना, कि उनकी कृपा से भगवान मतलब शिव जी ने क्या किया, और उस घर में जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी इस तरह के डीप डिस्कशन मैं कभी करने बैठूंगी, और वो डिस्कशन हुआ। और भाभी जो शायद भक्ति को मानती ही नहीं, वो तो आर्य समाजी जो उस तरह की उसमें मानती है, उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला कि मुझे भागवतम पढ़ना है, तो मतलब तू मुझे भागवतम ला कर दियो और मुझे ये डिटेल्स पढ़नी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मामी जी जो मतलब मेरे इन लॉज हैं, तो वो भी ये कहने लगे कि तू ना आ जाया कर, है ना, हम इसी पे ही बात करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहा मैं कतराती थी, मुझे जाना ही नहीं है, और आज वो कह रहे हैं कि हाँ तू आ जाया कर, हम इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब लिटरली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है ऐसे जाना ना, क्योंकि वहां पे इस तरह की बातें होती ही नहीं। बट मुझे वही लग रहा था कि भगवान शायद भेजे, और फर्स्ट टाइम था लाइफ में कि मेरे प्रभु जी ने मुझे सपोर्ट किया किसी टॉक में, हाँ कि ठीक है, हाँ ये सही कह रही है। नहीं तो आज तक कभी कुछ हो गया इन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया किसी चीज के लिए भी कि हाँ ये ठीक कह रही है या इसमें ही लगी रहती है ये वो करके। लेकिन फर्स्ट टाइम जब सपोर्ट किया ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैंने कहा हाँ। तो वो डिस्कशन चलते चलते टाइम, यूनिवर्स, ये वो क्रिएशन जो भी था, मतलब इतना आनंद आ रहा था ना उस दिन मुझे कि हाँ क्या ही ब्लेसिंग्स मिली आज। और लिटरली, और उस दिन फिर मैं ये भी सोच रही थी कि अब इतना लेट हो गया, पता नहीं मैं 3 बजे उठ पाऊंगी नहीं उठ पाऊंगी, क्या ही करूंगी भगवान जाने। फिर मैं घर आई 11 सवा 11 करीब। तो फिर मैं अब सोया, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे इतनी अंदर वो सब चीजें चल रही थी ना। और फिर 11:30 पौने 12 हो गया। मैंने कहा ठीक है आज ना मैं अलार्म आगे एक्सटेंड नहीं करूंगी, 4 नहीं मैं 3 ही उठूंगी, देखी जाएगी जो होगा। फिर उठी, और मुझे यही लग रहा था हे भगवान बस आज ना चैंटिंग करते हुए नींद ना आए, क्योंकि पूरा दिन का थका हुआ शेड्यूल और ये सब था। तो फिर जैसे तैसे, और उस दिन क्या हुआ कि जब मैं चैंटिंग करने बैठी प्रभु, मतलब मेरी 6:25 मेरी चैंटिंग भी हो गई। 16 राउंड्स, जब इसमें खाना बनाना ये वो सब इंक्लूडेड था, चैंटिंग भी हो गई। मैं ये सोच रही थी आज ये हुआ कैसे, आज मुझे एक बार नींद नहीं आई। नहीं तो मैं बस माला उठाती हूँ और सो जाती हूँ, कई बार थकी आ रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा राउंड्स भी किए, फिर एक्स्ट्रा राउंड्स करके और मैं फिर स्कूल भी गई टाइमली। मतलब मुझे यही लग रहा था क्या सच में हम सोचते हैं ना कई बार कि हम बॉडी के लेवल पर रहकर सोच समझ कर चैंटिंग करेंगे, या थोड़ा सा अगर थके हुए हैं तो शायद आज नहीं होगी, पर एक्चुअली हमारे सोचने समझने से चैंटिंग नहीं होती, भगवान की कृपा। और जब हम उसको लगे रहते हैं तब मैं वो मतलब सोच समझ पाई। कई बार वही है कि हम शेड्यूल बनाते हैं कि 6 घंटे की नींद जरूरी है, या ऐसा जरूरी है, ये फिजिकल लेवल पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और जैसे आज भक्ति आश्रय स्वामी महाराज जी का जो सेशन था मॉर्निंग में जपा टॉक में, तो वो भी यही कह रहे थे। तो उसमें जब वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में बता रहे थे कि उनका अपना बॉडी का कोई सुध ही नहीं था, वो सिर्फ चैंटिंग टॉप प्रायोरिटी देते, मतलब वो फिर मैंने आज उसको और रिलेट करके समझा। तो मतलब सच में वो कहते हैं ना कि वो आनंद की सीमा वो बढ़ी गई, वो जो डेडिकेशन और वो बढ़ता है। तो लिटरली मतलब बहुत सुंदर था ये जो हुआ ना सब, लिटरली लगा के हाँ चैंटिंग और भक्तों का संग, और जब आप इंटेंसली डिजायर करते हो तो भगवान करते हैं जैसे भी सपोर्ट कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, पर यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू माता जी आपके रियलाइजेशन के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा